ना तो ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तब जाके आप उर्दू के अल्फाज की बनावट सीख पाएंगे। और यही चीज़ आपको मैंने यहाँ पे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट तवज्जो के साथ देखिएगा, हमारा जो सेशन है उसमें अल्फाज की बनावट चल रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोग गलतियां करते हैं जब आप लफ्ज़ों को लिखते हुए आपको तरतीब का पता नहीं चलता, और बाज़ औक़ात जल्दी करते हैं लिखते हुए, और कौन कौन सी गलतियां आप लोग करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये काफ अलिफ का है। अब मैंने आपको बताया था ये लेस देन के साइन को जब आप ऊपर से मोल्ड करते थे तो ये काफ बन जाता था, फ़े बन जाता था, ठीक है। ये देखें, ये फ़े और काफ इस तरह बन जाता था जब लेस देन के साइन को ऊपर से मोल्ड करते थे। अगर हम लेस देन के साइन को ये नीचे से मोल्ड करेंगे और छोटा सा अलिफ देना है आपने, ज़्यादा लंबा नहीं करना है इसको, और ये चीज़ थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, लेकिन ये जो है इसका अलिफ ये छोटा होना चाहिए, इससे ये छोटा होना चाहिए। अब मैं यहाँ से अगर ये खींचूँ तो ये तकरीबन क्या है, ये आपस में ये ऊपर नीचे आ जाते हैं, बड़ा और छोटा। तो ये ख्याल करना है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं और इसको जो है ना छोटा कर देते हैं। ये बहुत बुरा लग रहा है। खुद आपको पता चल जाएगा कि लफ्ज़ों की बनावट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पहले इनको सीखें, नक्शा तभी यहीं से बनता है नक्शा। और फिर यही सेम गलती वो यहाँ पे करते हैं जब वो काफ बड़ी के लिखते हैं। तो अब एक तो यहाँ पे जो है इसका गैप ज़्यादा नहीं रखना आपने, इसका गैप नॉर्मल होना चाहिए। ये देखें, ये नॉर्मल गैप है। ये ना हो कि इतना उसको फाड़ देते हैं बहुत से स्टूडेंट। बहुत बाज़ औक़ात तो ऐसे करते हैं, जो कशक होती है ना उसको तो बहुत ऊपर कर देते हैं। ये चीज़ खुद आप देखने में भी बुरी लग रही है। और फिर दूसरी गलती क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जब आप छोटा अलिफ और ज़ेर या ज़बर लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे शेप ऑफ बोर्ड ये देते हैं, तो यहाँ पे ये देखना है कि अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचूँ तो ये हिस्सा थोड़ा और ये ज़्यादा होता है। बच्चे क्या करते हैं, यूँ कर देते हैं ऐसे। अब अगर यहाँ से मैं लाइन खींचूँ तो ये ज़्यादा हो जाता है, ये थोड़ा हो जाता है। अब देखें, लफ्ज़ की बनावट में भी, हर्फ की बनावट में भी जो है ना आपको पता चल जाता है कि ये गलत है। इसकी निस्बत अगर मैं यूँ देखूँगा तो ये प्यारा लग रहा है। मार्कर के साथ मैं आपको इसका तरीका आगे जाके बताऊँगा कि मार्कर का यूज़ आपने कैसे करना है। ये देखें, ये इस तरह मार्कर में, क्योंकि आपको पता है इसका जो इसकी निब्बे ज़्यादा मोटी होती है, तो ये दो लाइनों के अंदर आप जब आप मार्कर से लिखते हैं तो ये दो लाइनों में आ जाए, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा ऊपर चला जाए। लेकिन जब पेन के साथ लिख रहे होते हैं तो कोशिश क्या करें, ये अंदर ही रहे। अच्छा, छोटी ये में जो गलती करते हैं उस भी गौर से देख लें। ये छोटी ये है और यहाँ से आपने शेप ऑफ मून देना होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाया करें। अब बच्चे क्या करते हैं, यूँ कर देते हैं ऐसे करके ये। अब ये जो चीज़ है ये आके यहाँ पे इसके मुंह पे जब लगती है तो यहाँ पे गैप नहीं आता। अब मैं इसको देखें गौर से, ये गैप आना बहुत ज़रूरी है। ये इसको यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये बीच में गैप आ रहा है, ये आना बहुत ज़रूरी है। और यही वो चीज़ें हैं, जब आप इन पे फोकस करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको ठीक ठाक समझ आएगी और आपका बच्चा जो है वो फ़ौरन ट्रैक पे आ जाएगा और कोई गलती नहीं करेगा। अगर आप लोगों को बनावट ही नहीं आएगी, लफ्ज़ों की तरतीब नहीं आएगी, तो पूरी ज़िंदगी आप ये लिखते रहेंगे तो आपकी लिखाई ठीक नहीं होगी। ये भी हो ही नहीं सकता कि वो आपको रिज़ल्ट दे। अब ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाज़ेह जगह है, इसके दरमियान गैप आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह की प्रैक्टिस शुरू कर दी आप लोगों ने और आपने कहा कि मैं इसको ठीक करके रहूँगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। कि अगर ये आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, बराबर हैं, तो ये कभी भी इस तरह आप लोग छोटी ये नहीं लिख सकते। ये तब मुमकिन होगा जब आप एक इसका एंगल आगे रखेंगे और एक को थोड़ा सा पीछे रखेंगे, और यहाँ से जब आप यूँ करेंगे तो फिर क्या करते हैं, जब सीन को लिखते हैं, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि सीन जो है उसके जो दंदाने हैं उनकी आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ये सीढ़ी की तरह ये नीचे उतरते जाएं, ये ऐसे इनकी प्रैक्टिस कर लो। पहले दिन से मैं आपको यही चीज़ें कह रहा हूँ। और अब आप क्या करते हो, आप जब भी लिखने लगते हो तो ये बराबर करके यूँ कर देते हो। अब ये बहुत मतलब बुरा लग रहा है। जब आपको इनके दंदानों का सही इस्तेमाल आ जाएगा, मैंने आपको कहा था कि ये ऊपर नीचे होते हैं, स्टेप वाइज होते हैं, 1 2 3।
अब ये देखें, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इसके साथ जब आप शेप ऑफ मुंह लगाते हैं तो प्यारा भी लगता है। इसी तरह आपने ये लिखा है, बे अलिफ बा लिख रहा हूँ ना, ये बे अलिफ बा। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर मैं इसके साथ ते लिखता हूँ तो कहाँ से शुरू करना चाहिए मुझे। बिल्कुल नॉर्मल, अगर ये अकेला लिखा जाएगा ते, तब इसका अलग स्टाइल होगा। जब ये किसी के साथ लिखा जाएगा, कोई लफ्ज़ बनाएगा, तब इसकी हालत कुछ चेंज होगी। अब अकेला जब लिखते हैं तो आप, कोई मसला नहीं, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा वाइड कर देते हैं। कोई आपने यहाँ पे देखना है कि जब ये अकेला लिखा जा रहा होगा तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर्फ है। तो लेकिन जब ये किसी के साथ अटैच हो जाएगा फिर आप ख्याल कीजिएगा कि ये बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, ना ये छोटा होना चाहिए इसके साथ, क्योंकि लफ्ज़ के साथ अगर ये छोटा करके लिखेंगे तो तब ये इतना मतलब प्यारा नहीं लगेगा आपका अल्फाज जो है। लेकिन ना ही आपने इसको ज़्यादा बड़ा करके लिखना है। अब आपने ये एडजस्टमेंट ख़ुद से सीखनी है अल्फाज को देखकर, इतना जैसे ये मुनासिब ये लग रहा है जो है वो। जब आप, अब हमको बहुत से लोग यहाँ से शुरू करते हैं यूँ, कुछ लोग यहाँ से शुरू करते हैं, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल दरमियान से शुरू करते हैं। आपको पता है मीम जब किसी के साथ अटैच होगा तो आलमोस्ट नीचे जाएगा, इसका बाकी हिस्सा ऊपर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नीचे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये दरमियान में कोशिश किया करें। ये आपने लिखना है इस तरह। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ थी आज आपने पढ़ी हैं, इन चीज़ों का ख्याल करना है। जब हर्फ अकेले लिखे जाएंगे तो उसकी कुछ तरतीब अलग होगी, जब ये किसी के साथ अटैच होंगे तब उनके आपने छोटे बड़े होने का ख्याल करना है कि वो ना तो ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तब जाके आप उर्दू के अल्फाज की बनावट सीख पाएंगे। और यही चीज़ आपको मैंने यहाँ पे भी बताई कि काफ़ बड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा जो आप ये वक्फ़ा कर देते हो ये नहीं करना, और ना ही आपने इस चीज़ का वो करना है कि ये जो है ज़्यादा बड़ी कर देनी है और ये जो लाइन है ये छोटी कर देनी, ऐसा नहीं करना। आपने इस चीज़ को फोकस करें, ये थोड़ा हिस्सा इधर रखना है, ज़्यादा हिस्सा इधर रखना है, ठीक है। स्लाइड वाली जो है ये ज़्यादा जगह आपने यहाँ पे कवर करनी है। तो छोटी ये में भी इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये जो स्लाइड होती है जिसको मैंने पढ़ाया था तिरछा सी, उसका मतलब यही था कि एक कॉर्नर इसका आगे एक कॉर्नर पीछे होगा। ये देखिए, ये ऐसे यूँ, अगर आप इसको यूँ करेंगे देखें बुरा हो गया, अगर आप इसको यूँ करेंगे तब भी बहुत बुरा हो गया। ये आपने तरतीब सीखनी है, ज़्यादा आपने इसको बड़ा नहीं करना, नॉर्मल हो और इस तरह नहीं होना चाहिए और ना ही इस तरह होना चाहिए। ये देखें बहुत ज़्यादा इसमें गैप आ गए, इस गैप का भी ख्याल करना है। नॉर्मल ये गैप होना चाहिए, नॉर्मल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। इनकी प्रैक्टिस करें, जो गलतियाँ आपको डेली बेसिस पे मैं बताता हूँ उनके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी आपके अल्फाज के अंदर। छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, आप इन पे काबू पाएँ और इंशाल्लाह अच्छी राइटिंग हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।